Good evening, students. Today we will discuss exercise 11.3. 11.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. There are two cuboidal boxes. ये दो क्यूबॉइड बॉक्स दे रखे हैं. Which box require less amount of material to make? इन बॉक्स को बनाने के लिए आपको लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल किस में लगेगा. एक ऐसा बॉक्स बनाना है आपको, एक ऐसा बॉक्स बनाना है किसमें मटेरियल आपके पास कम लगेगा. तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया देखना पड़ेगा. सो पहले हम फिगर ए की बात कर लेते हैं, फिर फिगर बी की बात करते हैं. फॉर फिगर ए अगर आप देखें लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स लेंथ है आपके पास 60. अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ कितनी है इस केस में आपके पास, ब्रेथ है आपके पास 40. देन हाइट कितनी गिवन है इस केस में, हाइट गिवन है आपको दैट इज 50 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ. तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 60 इंटू 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 40 इंटू हाइट कितनी है 50 प्लस हाइट कितनी है आपके पास 50 इंटू में लेंथ कितनी थी दैट इज 60. सो 2 इंटू 2400, 5 4 ज़ा 20, 2000, then 3000. Add these terms, 4 3 to 5 6 7, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14. सो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया फॉर फिगर ए. सिमिलरली अगर हम फिगर बी की बात कर रहे हैं तो फिगर बी में मैं यहीं पे पैरामीटर्स चेंज कर देती हूँ. अब पैरामीटर्स क्या है मेरे पास, इस केस में लेंथ 50 है. फर्स्ट का आंसर इतना है, ठीक है, मैंने इसको बॉक्स में ले लिया. ये भी 50 है आपके पास, हाइट भी अगेन 50 है. फार्मूला आपका सेम रहेगा, कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा इसमें ओनली. तो कैलकुलेशन में आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब 50 इंटू 50 प्लस अगेन 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 फॉर बिगर फिगर बी. 2500 2500 अगेन 2500. तो ये कितना आ गया 7500. क्लियर है. तो इसको अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया कितना था 14,800, यहाँ पे 15,000. सो आपको क्या पूछा है, विच बॉक्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. सिंस क्योंकि सरफेस एरिया ए फिगर का आपका कम है, दिस इज फॉर फिगर ए एरिया, दिस इज फॉर फिगर बी एरिया. तो एरिया आपके पास इसका कम है, तो हमारे पास जो लेस अमाउंट है मटेरियल की दैट रिक्वायर्स फॉर फिगर ए. नीचे आप लाइन लिखेंगे फॉर फिगर ए, फॉर बॉक्स ए require less amount of material. Clear? And now we take next question. Next question है आपके पास, a suitcase with measure 80 by 48 into 24 means आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है. is to be covered with tarpaulin cloth. आपको किस सूटकेस को किस क्लॉथ से कवर अप करना है. how meter of cloth of width this is required टू कवर 100 सच सूटकेस. वैसे ही आपके पास 100 सूटकेस हैं, आपको बताना है कि आपको जो क्लॉथ है जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है वो क्लॉथ आपको कितना चाहिए उनको कवर अप करने के लिए. तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, देखिए पहले तो हमें सूटकेस का क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया. हमें पता है लेंथ कितनी है सूटकेस की, लेंथ ऑफ सूटकेस है हमारे पास 80. ब्रेथ कितनी गिवन है सूटकेस की, ब्रेथ गिवन है 48. हाइट कितनी गिवन है हमारे पास सूटकेस की दैट इज 24. तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सूटकेस का, 2 इंटू अगेन सेम फार्मूला लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. सो 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80. मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपके पास आएगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ
3840, 1152, it comes out to be 8 4s are 32, 3 8 2 16, 19. Add these terms, it comes out to be 6912. 6912. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 9 2s are 18, 6 2s are 12 and 13. तो आपको इतने सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया किसका, सूटकेस का। नाउ हमें क्या गिवन है, जो क्लॉथ है तरपालियन उसकी विड्थ गिवन है। तो देखिए जो सरफेस एरिया इसका होगा और जो एरिया इस क्लॉथ का होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एरिया ऑफ पालियन क्लॉथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया किसका, यो किसका है, सूटकेस का। तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया इसका कितना है 13824, ब्रेथ आपको गिवन है दैट इज 96। सो लेंथ आ जाएगी यहाँ से आपके पास दिस डिवाइड बाय दिस और ये कैंसिल अप होके इट कम्स आउट टू बी 144 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमने क्या बताना था, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ विथ दिस इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। मतलब एक सूटकेस के लिए हमें इतनी लेंथ चाहिए, तो 100 सूटकेसेस के लिए हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लाइन, टू कवर 100 सूटकेस लेंथ रिक्वायर्ड is equal to 144 into 100 that is 1440 सेंटीमीटर। तो हमें इतने सेंटीमीटर क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए, और अगर हम मीटर्स में बात करो तो इतने मीटर्स। क्लियर है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड साइड ऑफ क्यूब whose surface area is this। सरफेस एरिया गिवन है, आपको साइड ऑफ क्यूब फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता ही है जो क्यूब की साइड होती है वो क्या होती है, साइड ऑफ क्यूब क्या होती है हमारे पास, दैट इज 6a²। सॉरी, सरफेस एरिया जो क्यूब का वो किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a²। आपको सरफेस एरिया गिवन है दैट इज 600 इज इक्वल टू 6a²। सो a² कम्स आउट टू बी 100 रूट इज इक्वल टू ए। सो साइड कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, रुक्स आर पेंटेड आउटसाइड कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ये कैबिनेट है, इसकी जो आउटसाइड है सिर्फ इस इसको उसको क्या करना है, पेंट करना है, अंदर नहीं, ओनली आउटसाइड। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, उसको कितना सरफेस एरिया कवर करना होगा, इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ कैबिनेट, बॉटम को छोड़ के बाकी सब उसको क्या करना है, पेंट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, देखिए आपके पास ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ ऑफ कैबिनेट आपको गिवन है दैट इज 1। लेंथ कितनी गिवन है हमें, लेंथ गिवन है हमें 2। देन अगर हम हाइट की बात करें, हाइट कितनी गिवन है हमें दैट इज 1.5 मीटर। तो बॉटम को छोड़ के हमें उसको करना है क्या, पेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट क्या बन जाएगा हमारे पास, एक तो आपके पास ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में 2 इंटू में, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रेथ इंटू में ये हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू में ये क्या है लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, क्योंकि बॉटम को हमें नहीं करना। तो हमारे पास कौन कौन सा एरिया आएगा, देखिए एक तो आपके पास आ गया ब्रेथ इंटू में दिस हाइट, अगेन हाइट इंटू में लेंथ। ठीक है, ये आगे का एरिया है तो पीछे का भी होगा, ऐसे ही कैबिनेट है ये, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा।
प्लस में लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये अपवर्ड भी होगी ना लेंथ इंटू में ब्रेथ, पीछे भी होगा ऐसे ही, ये बॉटम है इसका अगर, तो क्या आ जाएगा लेंथ कितनी है अब 2 इंटू में ब्रेथ 1 प्लस 2 इंटू ब्रेथ कितनी है अब 1 इंटू में हाइट कितनी है 1.5, अगेन हाइट कितनी है 1.5 इंटू में अब लेंथ कितनी है दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस, so it comes out to be 4.59, सो एरिया कितना आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो उसको इतना एरिया कवर अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स बिलो आर ए लाइक अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये दो फिगर्स दे रखे हैं कि ये डिफरेंट कैसे हैं और एक दूसरे से कैसे ये सेम नहीं है। ए लाइक मीन्स कैसे ये सेम नहीं है। एंड विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया आपके पास ज़्यादा है। देखिए लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr। सोल्यूशन में आपके पास क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास 2πr। तो मुझे रेडियस चाहिए, लेकिन हमें क्या पता है डायमीटर पता है किसका, सिलेंडर का डायमीटर कितना है दैट इज 7। तो इसका आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या आ जाएगा इसका 7/2। अगेन आप हाइट देखेंगे, हाइट तो आपको गिवन ही है दैट इज 7। सो अप्लाई फॉर्मूला दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 to the 14, 7 to the 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर। क्लियर है। नाउ सेकंड डायग्राम का लेटरल सरफेस एरिया अगर हम देखें क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया इसके लिए आता है 4l²। ये सारी हमारे पास लेंथ है और लेंथ क्या है सेम है 7 7 7। ये डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया मेरे पास। तो 4 इंटू लेंथ कितनी है दैट इज 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16, 19। तो यहाँ पे ये आ रहा है 196। उससे क्या पूछा विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है आपके पास, सेकंड वाला जो फिगर है उसका हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या है ज़्यादा है, विच इज अ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is more as compared to the cylinder. Clear है? Now watch this video carefully. Thank you.